जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का अनुभव दोस्तों दिल्ली की रहने वाली एक महिला का है जो आपके होश उड़ा देगा। आप हैरान हो जाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये बात अप्रैल 2021 की है। कोरोना की वजह से कितने लोगों ने अपनों को खोया, कितनों के तो घर बर्बाद हो गए। जैसे हम सभी को पता है कि कोरोना की पहली लहर से ज़्यादा दूसरी लहर खतरनाक थी। मेरा भी घर इससे बच नहीं पाया, पर हनुमान जी की कृपा हुई। मेरे हस्बैंड हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। वे उनके दर्शन करने हर मंगलवार मंदिर जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया। अप्रैल में जब नवरात्रि थी तब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। जब चेकअप कराया तो पता चला कि उन्हें कोविड है। ये जानकर घर में सभी लोग परेशान हो गए। मेरे हस्बैंड ने अपने आप को एक अलग रूम में बंद कर लिया था। हम उनका पूरा ध्यान रख रहे थे, पर तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। 25 अप्रैल को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं अपने बेटे के साथ उन्हें पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया और घर भेज दिया और कहा रिपोर्ट के लिए दूसरे दिन आए। मेरे हस्बैंड की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं था, पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। दूसरे दिन हॉस्पिटल रिपोर्ट लेने गई तो डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप इनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। मैं और मेरा बेटा और साथ में मेरे देवर जी भी थे। हम सब बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी और टीवी पर न्यूज़ में सभी हॉस्पिटल का हाल देखा था हमने। मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे किसी भी हॉस्पिटल में ले चलो, उनकी हालत ख़राब हो रही है। और हम उनको समझा रहे थे, वे हॉस्पिटल जाने की जिद कर रहे थे। मैं और मेरे देवर जी उन्हें एक हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ गेट पर ही हमें मना कर दिया गया था, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। हम उन्हें फिर से घर ले आए। उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। हम सब परेशान थे, अब क्या करें। मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता जा रहा था। फिर हम लोगों ने किसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ किया। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हमें यहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया था तो उसी बीच मेरी दीदी के हस्बैंड को कोविड हुआ था। तो मेरी दीदी ने बोला तुम उस डॉक्टर से जल्द संपर्क करो। मैं उस समय बहुत निराश थी। 27 अप्रैल को मैंने अपनी दीदी के डॉक्टर का नंबर लेकर उनको कॉल किया। सच में वो डॉक्टर इंसान के रूप में भगवान थे। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और कहा कि आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, आप भगवान पर विश्वास रखो। उन्होंने इलाज का 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं अपने प्रभु को याद करती रही। मेरे चाचा जी जो कि पलवल में रहते हैं, पलवल में पंचवटी मंदिर है, वो वहाँ सेवा करते हैं। यहाँ मंदिर हनुमान जी की बहुत प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर जब पांडव वनवास में थे तब वो यहाँ रुके हुए थे। उन्होंने हनुमान जी की स्थापना की थी। चाचा वहाँ मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनके गुरु उनसे बोले कि आज की रात तेरे जमाई पर बहुत ही भारी है, कुछ भी हो सकता है। मेरे चाचा हनुमान जी के सामने बस मेरे हस्बैंड की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते रहे। मेरी ज़िंदगी की 27 अप्रैल की वो रात आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड की दवाई चल रही थी। अचानक आधी रात को मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरे मन में गलत विचार आ रहे थे। ऑक्सीजन लेवल 57 हो गया था। फिर अचानक से बाहर गली के कुत्तों की भौंकने की और रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा मेरे घर में कोई नहीं है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बाहर तक देखने के लिए गई पर कोई नहीं दिखाई दिया। वो बहुत ही डरावना माहौल था। फिर पता नहीं मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन सिलेंडर बंद हो गया। मैं डर गई। मैंने तुरंत अपने देवर जी को बुलाया और बोला कि पता नहीं ये बंद कैसे हो गया। फिर मेरे देवर जी ने उसको ठीक किया। मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वे बोले मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत डर गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उस वक्त मुझे जो समझ में आ रहा था मैं वो कर रही थी। कुछ समय बाद मेरे हस्बैंड की आंख लग गई, उन्हें नींद आ गई। मैं वहीं बैठकर उनका ध्यान दे रही थी। ऐसी ही पूरी रात निकल गई। जब मेरे हस्बैंड 28 की सुबह उठे तो
उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ। सुबह ही मेरे चाचा का कॉल आया और उन्होंने हाल चाल पूछा। मैंने कहा अभी कुछ ठीक है, तो वो रोने लगे। मैंने पूछा कि क्या हुआ। वो बोले कि उनके गुरुजी ने बताया था कि रात बहुत मुश्किल वाली थी। मेरे हस्बैंड की तबीयत में थोड़ा और सुधार हुआ और ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। उसी शाम को तबीयत में और फ़र्क आया और मेरे हस्बैंड बोलने लायक हुए। उन्होंने मुझे जो कहा जिसे सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। वे बोले कि उन्हें लेने यमराज आए थे। यमराज को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा। यमराज ने कहा चलो मेरे साथ, लेकिन तभी वहाँ हनुमान जी आ गए और बोले कि ये नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। और ये सुनकर यमराज चले गए। हनुमान जी ने कहा तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो चले गए। ये हुआ था मेरे हस्बैंड के साथ। उन्होंने मौत को बहुत पास से देखा। सच में मेरे प्रभु अपने हर भक्त की रक्षा करते हैं। प्रभु की कृपा से आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं और हम सभी हनुमान जी की पूजा रोज़ करते हैं। बस प्रभु ऐसी ही हमारी रक्षा करता रहें। इस कहानी पर अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचाएँ और यदि आपके साथ भी इस तरह का कोई चमत्कार हुआ है तो हमें मेल करें। हम अपने चैनल पर आपकी कहानी को प्रकाशित करेंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।